लाजवाल न्यूज़ से जुड़े सभी नाजरीन और सामीन की खिदमत में मेज़बान सैयद नियाज शाह का पुरखुलूस सलाम पहुँचे। पेश खिदमत है आज दिन भर की कुछ अहम और बड़ी खबरों पर मबनी प्रोग्राम खबर दिन भर। पीर पंचाल अवामी डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन और सोशल वर्कर मौलवी फरीद अहमद की क़यादत में आज एक वफ़द ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से मुलाकी हुआ। बाद अज़ां पंचायत पीरा अड़ाई का ये वफ़द एक्सीएन PHE से मुलाकी हुआ। इस मौका पर उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा जल शक्ति से कहा कि इस वक्त पंचायत पीरा अड़ाई में जल जीवन मिशन स्कीम के तहत जो काम चल रहा है वो अवामी मुफाद से हटकर है। उन्होंने कहा कि इस मुतल्लिक़ गौर व खोज किया जाए और लोगों को इस स्कीम से मुस्तफ़ीज़ किया जाए। जिस मकसद के लिए ये स्कीम बनी है उस मकसद में महकमा को कामयाबी हासिल करने के लिए लोगों को अपने हक़ में लेना ज़रूरी है और लोगों के घरों तक जल के ज़रिए साफ़ पानी पहुंचाने की कोशिश में पंचायत पीरा अड़ाई की आवाम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हमारा कोई मुलाजिम वहाँ पर काम करना नहीं चाहता या उनको इस स्कीम के बारे में कोई ग्राउंड लेवल पे नहीं पता तो कोई ज़रूरी है कि वो इन पे ठूसा जाए। कोई और किसी को कोई समझदार कोई आदमी ऐसा हो जो इस जानकारी रखता हो JJM स्कीम की। अब पाइपें पुरानी जो हैं वो किसी जगह पे लगाई जा रही हैं, किसी जगह बकौल इन हमारे लोगों के, किसी जगह पर टैंक जो है वो नक्शे के मुताबिक नहीं बन रहे हैं तो लोग बड़े परेशान हैं। 3-4 मोहल्ले ऐसे हैं जिनको इस स्कीम अगर लग भी गई, जिस तरह हमारे लोग कह रहे हैं, इसका फ़ायदा भी नहीं होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इतना लाखों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो इन लोगों को पानी मुहैया करने के लिए कर रही है तो आप लोग हमारे महकमा को मुतहर्रिक होना चाहिए। मैंने कई बार हमारे जो जई साहब हैं उनसे भी बात की कि आप मौका पर जाकर, जई साहब कोई मेरे ख्याल इतनी अवेयर नहीं है, नए लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम चाहेंगे कि ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ इंसाफ हो और DC साहब ने ये यकीन दहानी दिया कि AA जो है वो मौके पर जाकर, हमारे एक्शन साहब भी को नए आए, AA मौके पर जाकर जो है वो हम इन लोगों से बात करेंगे और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह लाइन चल रही है, वो पूरी रिपोर्ट जो है DC साहब को देंगे। अगर उसके बाद भी इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता तो हम पुरअमन एहतजाज का भी हक रखते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे जिस तरह से ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ हर शख्स की आवाज़ सुनते हैं और उस पर एक्शन करते हैं, हमें उम्मीद है कि इन लोगों के साथ इंसाफ होगा। इन्हीं के साथ नहीं बल्कि जहाँ भी JJM के स्कीम के तहत लोगों को जो है वो खाली शोर किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ सब जगह पे जो है वो काम होंगे। शुक्रिया। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के मदरसा रज़ाउल इस्लाम में आज एक रूह परवर महफ़िल मुनक्किद की गई। ये महफ़िल मदरसा हाजा के तालिब इल्म की जानिब से कुरान अज़ीम हिफ्ज़ करने के मौका पर मुनक्किद की गई। कुरान अज़ीम की तकमील हिफ्ज़ के मौका पर मुनक्किदा इस तकरीब में कसीर तादाद में उलमा और शोरा ने शमूलियत की। उलमा ने जहाँ कुरान अज़ीम के फ़ज़ाइल बयान किए, वहीं शोराए किराम ने यहाँ पर मनक़बत और नातहाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ी। यहाँ पर एक ख़ुसूसी दुआया महफ़िल का एहतमाम भी किया गया जिसमें कुल आलम के अमन, शांति, भाईचारे और मोहब्बतों के लिए दुआएं मांगी गईं। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में अवामुन्नास ने भी शमूलियत अख्तियार की और मदरसा रज़ाउल इस्लाम मंडी की पढ़ाई की सराहना की और कहा कि यहाँ के असातिज़ा मेहनत, लगन और कोशिश के साथ तुलबा को दीनी तालीम फ़राहम करने में अपना कलीदी रोल निभा रहे हैं। इस मुनासबत से मदरसा हाजा के ताउन के लिए अहले हज़रात से ख़ुसूसी अपील भी की गई। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखिए मंडी से रियाज मलिक की। इसकी गलती को दूर कर देंगे, लेकिन मंडी के बावजूद मुसलमानों, जिस कुरान की अज़मत की हम बात करते हैं, जिस कुरान के हिफ्ज़ करने की आज हम महफिल बना रहे हैं, वो कुरान है कि जिसको जब अल्लाह ने उतारा तो शुरू में इरशाद फरमा दिया ला रैबा फीह, शुरू में फरमा दिया ला रैबा, फिर इसमें किसी किस्म की शक और शुबह की गुंजाइश नहीं। मेरे तौरात में ये पढ़ा है, उन तख्तियों में ये पढ़ा है कि उस उम्मत का जो हाफिज कुरान होगा तेरे नबी की आखिरी उम्मत है, तेरा आखिरी नबी है।
उस उम्मत में से जो हाफिज कुरान होगा वो कुरान पढ़ता चला जाएगा, वो जमीन के जिस हिस्से पे कदम रखेगा जमीन का वो हिस्सा उसकी बख्शिश के लिए दुआ करेगा। वो हाफिज कुरान अगर दरिया के पास से गुजरेगा तो दरिया के अंदर मछलियां हाफिज कुरान के लिए दुआ करेंगी। मौला अगर वो पहाड़ से गुजरेगा तो एक पहाड़ देखकर दूसरे पहाड़ को मुबारकबाद देगा कि जिस पहाड़ के ऊपर से वो हाफिज कुरान गुजर के गया है वो दूसरा पहाड़ देगा, वो पहाड़ तुझे मुबारक हो। किस चीज की मुबारकबाद दे रहा है कि आज तेरे ऊपर तेरे पास और तेरे पास से एक हाफिज कुरान गुजर के गया है, जिसके सीने के अंदर अल्लाह की किताब है, जिसके सीने के अंदर वो कलाम है जो रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुआ है। और उस कलाम की मिसाल ये है, मेरे आका फरमाते हैं ये परवरदिगार का कलाम सारे कलामों पर ऐसी फजीलत रखता है कि जैसी फजीलत अल्लाह की सारे मखलूक की। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक हाफिज़ कुरान जब वो क़यामत के दिन आएगा तो अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान से फरमाएगा कि कुरान करीम पढ़ता जा और जन्नत के दराजात और मनाजिलों को तय करता जा। और जब इसको जन्नत में दाखिल करने का हुक्म होगा तो उस वक्त हाफिज़ कुरान कहेगा कि अल्लाह, कुछ लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया के अंदर मेरा खुसूसी ख्याल रखा था, यानी तकमील के लिए खुसूसी ताउन किया था और मेरे लिए असबाब पैदा किए, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि उन सब को भी अपने साथ लेकर के जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। बिफ़ज़्लिही ताला मदरसा जामिया रज़ाउल इस्लाम जो मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ के मुत्तसिल है, एक अरसा से वजूद में आया और आज दूसरा हाफिज़ कुरान उसका तकमील हिफ्ज़ था। इस मौका पर मुक़्तदर उलमाए किराम, सादत किराम, शोराए इज़ाम उन्होंने शिरकत फरमाई और ख़ासतन तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम के मौका पर आलम इस्लाम के लिए और बिलख़ुसूस मुल्क हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अमन व सुकून के लिए दुआ की गई। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। और साथ ही साथ में 11वीं शरीफ की तकरीब हुई और 11वीं शरीफ के इस अज़ीमुश्शान मौका पर तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम हुआ और सब अहबाब के लिए और खुसूसियत के साथ मुल्क हिंदुस्तान और आलम इस्लाम के अमन व सुकून के लिए दुआ की गई। जनता पार्टी जनाब अमित शाह साहब जिंदाबाद, जनाब अमित शाह साहब जिंदाबाद। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू के दौरा पर आ रहे हैं, जहां जम्मू में वो एक बड़े पार्टी कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। इस मुनासबत से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ मकामात पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनमें पीएम के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए गुफ्त शुनीद हो रही है। इसी सिलसिला की एक कड़ी के तहत आज ज़िला पुंछ की तहसील मेंढर में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान, वर्करान और लीडरान की एक अहम मीटिंग मुनक्किद। इस मुनासबत से यहाँ पर कई अहम फैसले लिए गए और ख़ास तौर पर यहाँ ये तय पाया कि 19 फरवरी को मेंढर से जम्मू के लिए गाड़ियां रवाना होंगी। इन लीडरान ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि जो भी कारकुनान पीएम की रैली में जम्मू में शमूलियत करना चाहते हैं उनके लिए मेंढर से बसेस को रवाना किया जाएगा, जो मुफ्त में उन्हें जम्मू तक पहुंचाएंगी। जो भी वर्करान इस रैली में शिरकत करना चाहते हैं वो मेंढर बस स्टैंड पर पहुंच जाएं और मुफ्त बस के ज़रिए पीएम को सुनने का मौका उन्हें मिलेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए मेंढर से हमारी ये रिपोर्ट। सिर्फ 19 तारीख को बस लगी में ही डाक बगला और खाना का इंतजाम किया गया है हर आदमी को, और सब लोग चाहते हैं कि सब जम्मू प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, उन्होंने इस्तकबाल करने वास्ते, उन्होंने बोल सुनने वास्ते सब आदमी जितना भी है जाना चाहिए। जनाब, मैं संजीव कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल। मैं तमाम हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, मैं तमाम गुज्जर, पहाड़ी तमाम भाइयों से अपील करता हूं कि हमारी 19 तारीख को हमने यहाँ मेंढर से जम्मू की तरफ जाना है, क्योंकि 20 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू में आ रहे हैं और तमाम लोगों के लिए यहाँ हमने गाड़ियों का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ मेंढर से निकलेंगी गाड़ियाँ, क्योंकि मेंढर हेडक्वार्टर हमारे डाकबंगला में रखा है। हमारी सागरा से भी गाड़ी आएंगी, कालाबन से आएंगी, छतराल से आएंगी, सही मैदान से आएंगी, हमारी यहाँ मेंढर से भी गाड़ियाँ जाएंगी
और तमाम जिनके पास कोई कंडक्ट नंबर नहीं है, जो भी हमारे बंदा जाना चाहता है वो हमारे डाक बंगला मेंटर में पहुँचे। वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ होंगी और यहाँ से उनका खाने का इंतज़ाम, उनको पैकेज दिए जाएंगे, साथ में जूस दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा। तो वहाँ जम्मू में जाके रहने सहने का सारा जो इंतज़ाम वहाँ पे किया हुआ है। और मैं तमाम अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि जम्मू जाने के लिए तैयारी कर लें और अपने साथ जो भी बंदा जाना चाहता है उसको लेके चलें। शुक्रिया। यहाँ से हमें मूव करना है और 20 तारीख को गालबन 20 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसीलिए सब भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि भाई ये गाड़ियाँ भी लगी हैं, आपका आने जाने का सिलसिला, खाना पीना बैठना उठना सब फ्री है। तो आप सारे बालाकोट में भी गाड़ियाँ होंगी, मलकोट में भी होंगी, मेंढर में भी होंगी, हर जगह चारों तरफ हमारे साथी जो हैं इन्होंने मतलब डिप्यूट की हैं गाड़ियाँ। तो फ्री जाना है, आपको फ्री आना है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम सुनना है। जो 10 साल में उन्होंने सरकार ने जो काम किए हैं उस सिलसिले में वो आपसे बात करेंगे, या आगे वाला कोई सिलसिला जिसमें वो मसलन कोई बात होगी काम काज का या सिलसिला डेवलपमेंटल सिलसिले में, उस सिलसिले में भी वो आपकी डिमांड्स नोट करेंगे और आपके साथ खुल के बात भी करेंगे। देव कुमार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का कन्वीनर कॉन्स्टिट्यूंसी का होने के नाते मैं सब आवाम से अपील करता हूं, जितनी भी हमारी इस मेंढर खिता की आवाम है, कि 20 तारीख को हमारा प्रधानमंत्री जी का जम्मू में प्रोग्राम है। उसमें सम्मिलित होकर सबसे अपील की जाती है कि वो 19 तारीख को ठीक सुबह 10 बजे मेंढर डाक बंगला में पहुंचकर रैली की शक्ल में हम गाड़ियां यहां से लेके जाएंगे जम्मू में। उनके लिए अपील रहेगी कि वो यहां पहुंचे और सबसे मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में काम किए हैं वो खासकर हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, वो सब उन लोगों को पता चलेगा कि जाकर जम्मू में कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या नहीं, और नए स्कीमें भी जो लॉन्च करेंगे उनके लिए भी आप सब भाइयों को पता चल जाएगा। एक मिनिमम गाड़ी तो रहती है या तो देखो जो हो कोरस अभी ये करवाएं मतलब या हम बाहर सिखाएं वो मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है सीखने वाले पे डिपेंड होना चाहिए कि जो सीखने वाला है वो मतलब कैसे सीखता है, उसका माइंड कैसा है। क्योंकि हमेशा जो भी सीखेगा ना यहाँ पे वो रेस देगा, सबसे पहले तो रेस ही देगा। ड्राइवर सीखने के लिए आते हैं सबसे पहले उनका पाँव होता है रेस, सबसे ज़्यादा एक्सीलेटर पे करते हैं। तो जो रूल्स में सबसे पहले यही आता है कि हमें कंट्रोल होना चाहिए। हमें कंट्रोल अगर किसी चीज़ का नहीं है तो हम उसको ऐसे अगर एक्स्ट्रा रेस दे रहे हैं तो मतलब वो गलत है। कि हमारी स्पीड लिमिट है 40 की, हम चाह रहे हैं 50, तो वो हमें कंट्रोल होगी ही नहीं। क्योंकि पुराने से पुराना ड्राइवर भी होगा तो उसकी मेन होती है कंट्रोल करना। कंट्रोल आएगा तो वो उतनी चले जितना उसको कंट्रोल हो सकता है उतनी, और गाड़ियाँ उसमें पहुँचना टाइम में पहुँचने से कोई तेज़ चला रहा होता है, कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है, रोड क्रॉसिंग बनी होती है वो भी नहीं रहती। अगर ट्रैफिक बनाए होते हैं उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, कोई यूज़ नहीं करता। वो चाहते हैं कि ये ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, इसमें कौन सा चालान चलून कट जाएगा हमारा, या कौन से कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे जो हमको ये पेनलाइज कर देंगे। तो इसकी वजह से सबसे मेन है कि जो अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, बड़ा मुद्दा बनता है कि हम जो रेगुलेशन रूल वगैरह बने हुए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें। उसमें क्या आता है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर मान लो 4 व्हीलर चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, जैसे अरुण ने बोला था, अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं कि जो भी लिमिट दी हुई है, अगर 40 किलोमीटर पे चलेगा या 50 किलोमीटर पे आगे स्पीड पे चलेगा तो उसको वही स्पीड मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है उसे भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्या बोला ऐसे होते हैं कि कुछ लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर मैं इंजीनियर की बात करूं, अगर आप देखो कि जो इंजीनियर रोड बनाते हैं, ऐसे रोड जा रहा होता है बीच में कट निकाल देते हैं। ठीक है, कि जिसकी वजह से जो गाड़ी मतलब क्रॉस करनी होती है वो एकदम से क्रॉस करती है, जो इधर से गाड़ी तेज जा रही होती है वो अपना स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाती। आज आर्मी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया एक रोड सेफ्टी के ऊपर लेक्चर, जिसमें हमें अवेयरनेस बताई गई रोड सेफ्टी के ऊपर। तो ओवर ड्राइविंग की स्किल सिखाई गई। हमें बताया गया कि लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हेलमेट के बिना बाइक नहीं चलानी चाहिए। अवेयरनेस बताई, प्रिकॉशंस बताए ड्राइविंग के रिलेटेड आर्मी ने, और शुक्रिया अदा करते हैं हम इंडियन आर्मी का जिसने हमें ये सब बताया। विदाउट लाइसेंस किसी को गाड़ी चलानी ना दीजिए,
और हम सीट बेल्ट का ध्यान रखें, हेलमेट का ध्यान रखें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर आज इलेक्शन सेल किश्तवाड़ की जानिब से ज़िला किश्तवाड़ के भुंजवा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की जानकारी लोगों को फराहम करने के लिए एक टीम पहुंची, जहां पर इस टीम ने आवाम को जहां ईवीएम के मुतल्लिक तफसीलन जानकारी फराहम की, वहीं वीवीपैट में किस तरह से वो अपना कास्ट किया गया वोट किस पार्टी को डाला है वो देख सकते हैं। इस मुतल्लिक भी आवाम को अवेयर किया गया। वहीं इस टीम ने आवाम के कई खदशात को भी दूर किया और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ अब जो वीवीपैट मशीन को ऐड कर दिया गया है, अब इस मशीन की शफाफियत में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है। इस टीम ने आवाम के शक व शुबहात को दूर करते हुए कहा कि आप जिस भी पार्टी को वोट कास्ट करेंगे, ये मशीन आपको एक चिट के ज़रिए दिखा देगी कि आपका वोट सही पार्टी को कास्ट हो चुका है और इसी तरह से इसकी काउंटिंग के वक्त भी आपका वोट उसी पार्टी के हक़ में निकलेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए आशिक वानी की ये रिपोर्ट। कि जब भी आप अपना वोट देने के लिए जाइए तो इस तरीके से आपको वहाँ मिलेगा। सबसे पहले जनाब जब वोटर आएगा तो वो देखेगा क्या बैलेट यूनिट में ये ग्रीन लाइट यहाँ पे जलती है कि नहीं। देखिए पहले आपको देखना है कि यहाँ ग्रीन लाइट जल रही है। जब आप जो है इलेक्शन का वोट डालने के लिए अपने नज़दीकी जो है पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, तो जब आप इस मशीन के पास पहुंचेंगे तो आपने देखना है कि क्या इस पे ये ग्रीन लाइट जो है वो जल रही है। पहला काम आपने नहीं जल रही है इस वक्त, तो यहाँ नहीं जल रही है। वहाँ आपने ये देखना है कि स्टेशन पे जो पोलिंग ऑफिसर होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो यहाँ पे इस बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट को कमांड देगा, फिर ये ग्रीन लाइट जलेगी। देखिए जब आप वहाँ जाएंगे वहाँ जो है इस पर कमांड दी जाएगी और यहाँ जो है ये लाइट जलेगी, तो मशीन जो है वो रेडी हो गई। आपका बैलेट यूनिट जो है वो रेडी हो गया। फिर आप वोट कास्ट करेंगे। जैसे आप आइए भाई साहब, दबाइए कोई सा भी बटन। देखिए जिस तरीके से इसने जो है वोट डालना है, इन्होंने 11 नंबर का बटन दबाया, लाइट यहाँ पे आई, फिर 11 नंबर यहाँ भी देखिए मशीन के अंदर 11 नंबर का जो है दिख रहा है सीरियल नंबर, और इसी तरीके से यहाँ जो है निशान भी इस मशीन पे जो है उस दिन आपको बिल्कुल चुनाव निशान सीरियल नंबर के साथ साथ आपको जो है चुनाव निशान भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, और उसके साथ नेम ऑफ द कैंडिडेट। बिल्कुल वीवीपैट मशीन 7 सेकंड आपको दिखाएगी कि जिसको आपने वोट डाला उसका चुनाव निशान वो वोट आएगा। फिर ये पर्ची गिरेगी इस बॉक्स में और फिर आवाज़ आएगी, एक बीप साउंड आएगी जो अभी तक आप सब लोगों ने सुनी, उसका मतलब आपका वोट कास्ट हो गया। तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो दूसरी कमांड देंगे तभी ये मशीन ऑन होगी बैलेट यूनिट। बगैर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कमांड की मशीन ऑन नहीं होगी। कोई बंदा कहेगा कि मैं इसको 3-4 दफ़ा दबाऊँ, अपने फेवरेट कैंडिडेट को 4-5 वोट दूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक ही दफ़ा यहाँ से कमांड मिलेगी, एक ही दफ़ा वोट होगा। तो ये जानकारी के लिए हम आज आपके भोंजवा एरिया में आए हैं। आप सभी लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करते हैं कि आप लोग आए, आपने जानकारी हमसे ले ली। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। तो नाजरीन ये आपने सुना। उम्मीद है कि आपको जो है जो वोट आपने कास्ट करना है पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, आपको जो है किसी चीज़ की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ जो लोग हैं, थोड़ा जाकिर साहब आपको पता है कि जाकिर साहब क्या बताएंगे जो आज यहाँ मशीन जो है लगाई गई, लोगों को जो है अवेयर किया जा रहा है, क्या बताएंगे इसमें? आशिक साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस किश्तवाड़ से जो हमारी टीम यहाँ पहुँची है, इसका मुद्दा मकसद ख़ास यही है कि लोगों के अंदर उस किस्म के जो उनके अंदर एक शक था कि ये खदशात थे कि इस मशीन के ज़रिए से जब हम वोट ए को डालते हैं तो ये वोट जो है वो बी को कास्ट होता है। तो लिहाजा उस वजह से ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज इस मशीन के अंदर एक नई चीज़ ऐड की है, उसका नाम है वीवीपैट। और इसके अंदर जो है एक वोटर को खुद दिखता है कि जब मैं वोट कास्ट करता हूँ, अगर मैं ए को वोट डालता हूँ, वो वोट ए को ही पड़ा या बी को पड़ा, उसके लिए 7 सेकंड तक जिस वीवीपैट के अंदर एक जो है रसीद निकलती है जिसमें एक वोटर को क्लियर पता चलता है कि मेरा वोट ए को ही कास्ट हुआ है। लिहाजा हम इस मशीन के ज़रिए से लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जिस तरीके के खदशात आपके अंदर थे, उस खदशात जो है वो कुछ नहीं है। मशीन साफ आपके सामने जो है प्रैक्टिकल तरीके से हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है उसके अंदर वो सारा जो आपके खदशात हैं वो साफ़ हो रहे हैं। तो हम
आज इस तहसील हेडक्वार्टर के पर और उसके बाद पतनाजी में और बाकी जगहों पे हम ये अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं, कैंप कर रहे हैं और इसके ज़रिए से हम मैसेज देना चाहते हैं कि इस मशीन के अंदर कोई भी धांधली कोई कुछ नहीं है। क्या इस कैंप की अवेयरनेस जो है लोगों को पहले दी गई है कि आज जो है ये जो कैंप अवेयरनेस जो है वो लगेंगे जगह जगह पे? वीवीपैट जो है वो पहली बार जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, ECI जो ने जो है पहली मरतबा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है लोगों की जानकारी के लिए। तो यहाँ लोगों को, यहाँ जो लोकल लोग हैं उनको क्या इस बात का अवेयरनेस जो थी वो हुई थी कि आज जो है टीम आएगी? पहली दफ़ा हो रहा है, पहले लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं, लोगों को पता था कि हमारा आज हमने पहले अपने ग्रुप्स के अंदर ये डाला हुआ था कि हमने लोगों को कहा था कि आज जो है वो ECI की तरफ से एक जो है टीम आ रही है किश्तवाड़ से और वो यहाँ पर जो है ये कैंप ऑर्गेनाइज करके जो है अवेयरनेस दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो है कुछ आ गए हैं और कुछ लोगों को अभी मालूम नहीं है, तो हमने अनाउंसमेंट के ज़रिए से भी लोगों को जो है इतला की। मज़ीद आप क्या जानकारी देंगे लोगों को? मज़ीद हम यही जानकारी देंगे सर कि जिस दिन वोटिंग होगी आप सभी लोग आएँ, अपना कीमती वोट दे दें, अपने फेवरेट जो भी आपका लीडर होगा उसको कामयाब बनाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वोट हमारा हक है, हमें वोट देना है। आम पब्लिक, आम जनता जो है वही गवर्नमेंट बनाती है। अच्छा, ये लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि उस दिन आएँ, अपना कीमती वोट अपने फेवरेट जो है मेंबर को दे दें। ये आज ही के दिन जो है यहाँ अवेयरनेस कैंप जो है रहेगा जी। तो नाजरीन ये सुन रहे थे आपने, उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की कोई कमी है आप भारतीय जनता पार्टी के वर्कर प्रकाश सिंह ने आज पोगल परस्तान में आवाम को फ्री में कुछ मेडिकल किट्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर जतिंदर सिंह और बीजेपी के दीगर आला लीडरान से उनकी बात हुई थी और उस पर उनकी जानिब से ये मेडिकल किट्स यहाँ के लोगों को फराहम की गई हैं, जो फ़र्स्ट एड मेडिकल किट्स हैं और हमने आज ये आवाम में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की हैं। अब आवाम में ये मेडिकल किट्स तो प्रोवाइड की गई हैं और इन किट्स में कुछ अद्वियात भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन किसी माहिर और प्रोफेशनल डॉक्टर के बग़ैर ही आवाम को ये अद्वियात दी जा रही हैं और इनका इस्तेमाल कितना करना है, किस तरह से करना है, इसके मुतल्लिक कुछ भी हमें इन विजुअल्स में दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही इसका कुछ इंतज़ाम वहाँ पर रखा गया था। बहरहाल बीजेपी के पार्टी वर्कर प्रकाश सिंह ने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अनीस शेख से बात भी की है और इन मेडिकल फ़र्स्ट एड किट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के मुतल्लिक मुकम्मल जानकारी भी दी है। देखिए मोहम्मद अनीस की ये रिपोर्ट। डॉक्टर जितेंद्र जी का शुक्रगुजार हूँ, प्रकाश जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस इलाके को ध्यान में रखते हुए ये जो मेडिकल किट है, फर्स्ट एड मेडिकल किट को डिस्ट्रीब्यूट किया है और हमने हर एक फ़र्द को, तकरीबन इंडिविजुअल फ़र्द को देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं तो उनको हमने गांव के मेम्बरान के हवाले कुछ किटें की है और वो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस बारे में हम कहना चाहते हैं हम डॉक्टर जितेंद्र जी का, मोदी जी का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दूर दराज के इलाकों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की मुश्किलात को समझते हुए, ग्राउंड रियलिटी को जानते हुए उन्होंने ये दवाई हमें दी है। और इसमें फर्स्ट एड किट है, इसमें कोई मतलब डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट एड किट जो आम दवाई मिलती है वही है इसमें।